हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली एएम फैक्ट्स में। आज का हमारा वीडियो जिस देश के बारे में होने जा रहा है उसके बारे में आपने शायद बचपन में कई सारी मूवीज़ देखी होंगी और इस देश की हिस्ट्री सारे देशों से काफ़ी ज़्यादा ही अलग है और साथ ही साथ इस देश में ऐसे कई सारे सीक्रेट्स हैं जिन्हें आज तक कोई भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट देश की। इजिप्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में मम्मीज़ या फिर पिरामिड का ख्याल आ जाता होगा। नहीं, हम आपकी मम्मी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हज़ारों साल पुरानी कब्र की जिसमें इजिप्ट की राजा रानियों की बॉडी को रखा जाता था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतने हज़ारों सालों के बाद भी इन मम्मीज़ की हालत एकदम सही है। साइंटिस्ट भी इस सीक्रेट का आंसर अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग और वियर्ड फैक्ट्स जानने के लिए हमारी आज की वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हम आपको आज के सफ़र में इजिप्ट लेके जाने वाले हैं और आपको बताएंगे इजिप्ट के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जान के आप हैरान हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इजिप्ट देश दुनिया का सबसे ज़्यादा सूखा देश है। इस देश में साल में सिर्फ एक बार बारिश होती है और वो भी कभी कभी नहीं भी होती। इसीलिए इजिप्ट के लोग एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों के लिए नाइल रिवर पर निर्भर होते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट शुरुआत से सूखा और डेजर्ट वाला देश नहीं था। असल में आइस एज के टाइम पर इजिप्ट एक बहुत हरी भरी जगह थी। यहाँ पर घने जंगल और नदियाँ हुआ करती थी। पर आइस एज के खत्म होने के बाद इस जगह का टेम्परेचर बढ़ता चला गया और यहाँ की सारी नदियाँ सूख गई। और दोस्तों, इजिप्ट में बाकी देशों की तरह 4 सीजन्स नहीं होते। इजिप्ट में सिर्फ 2 सीजन्स होते हैं। साल के 6 महीने पर यहाँ ठंड रहती है और बाकी 6 महीने गर्मी। तो अगर आप रेन लवर हैं तो आपको ये जगह शायद बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। अब बात करते हैं इजिप्ट की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह की। इजिप्ट अपने पिरामिड्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पर क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट के ये पिरामिड्स असल में इजिप्ट के राजा रानियों की कब्रें हैं। इसीलिए इन पिरामिड के अंदर जाने पर इजिप्ट की सरकार ने रोक लगाई हुई है। और इन पिरामिड्स का इतना बड़ा होने का मेन रीज़न ये है कि इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मरने के बाद राजा या रानी सूरज देवता के पास चले जाते हैं। इसीलिए पिरामिड का इतना बड़ा होना ज़रूरी था ताकि उनके सफ़र में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। और पिरामिड्स को बनाने में 100 से भी ज़्यादा सालों का समय लगा था। और इन्हें बनाने वाले लोग असल में राजा के गुलाम नहीं थे। इन्हें राजा द्वारा पिरामिड बनाने के लिए काम पर रखा गया था और साथ ही साथ इन लोगों के मरने के बाद इनकी कब्रें भी इन पिरामिड के अंदर ही रखी गई थी। 100 सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद भी इजिप्ट के कई सारे पिरामिड आज भी पूरी तरह बन नहीं पाए और इनमें से काफ़ी पिरामिड जैसे द ग्रेट पिरामिड पूरा तैयार होने के बावजूद भी अधूरा रह गया क्योंकि लुटेरों ने इसमें से राजाओं का खजाना चुरा लिया था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट के इन पिरामिड को बनाने का काम उस समय के एक चांसलर को दिया गया था और उसका नाम था इम्होटेप। इम्होटेप हम सब की तरह एक आम आदमी था, पर उसकी अलग सोच ने इजिप्ट की पिरामिड बनाने में मदद करी और इसी की वजह से इम्होटेप को इजिप्ट के लोगों ने भगवान की तरह पूजना चालू कर दिया। इजिप्ट के लोग पुनर्जन्म में इतना ज़्यादा विश्वास करते थे कि उन्होंने अपनी मौत की तैयारी भी जिंदा रहते हुए चालू कर दी थी। अमीर लोग, जिन्हें इजिप्ट में फेरो बोला जाता था, वो लोग अपनी कब्र को सजाते थे और गरीब लोग उस समय में फल सब्जियां इकट्ठा करते थे ताकि वो स्वर्ग खाली हाथ न जाएं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इजिप्ट के लोग मरे हुए लोगों को जलाते नहीं थे बल्कि उन्हें पट्टियों में लपेटकर कब्र में दफन कर देते थे। इजिप्टियंस का ऐसा मानना था कि मरने के बाद अगर बॉडी को जला देंगे तो उनका पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा और बॉडी को जलाने वाले को वहाँ पे सजा भी दी जाती थी। एक डेड बॉडी को पट्टियों में लपेटना और कब्र में दफन करने के प्रोसेस को मम्मीफिकेशन कहा जाता है। और पट्टियों में लपेटी हुई बॉडी को मम्मी और पुराने ज़माने के इजिप्टियंस अपने नौकरों को भी जिंदा कब्र में दफन कर देते थे। ऐसा करने का मकसद ये था कि वो नौकर उनकी पुनर्जन्म में भी सेवा करता रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय के इजिप्टियंस काफ़ी ज़्यादा मेकअप करते थे, फिर चाहे बात हो औरत की या फिर आदमी की। इजिप्टियंस को मेकअप करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और ज़्यादा मेकअप का मतलब होता था कि वो आदमी या औरत हाई क्लास को बिलोंग करते थे। और तो और इजिप्टियंस ने ही परफ्यूम्स की खोज भी करी थी। इजिप्टियंस को परफ्यूम इतना ज़्यादा पसंद था कि ये लोग एक दिन में 6 से 8 बारी तक परफ्यूम लगाते थे। इजिप्टियंस की फेवरेट ड्रिंक बियर है और ये एंशिएंट इजिप्ट में इतनी ज़्यादा फेमस थी कि पिरामिड बनाने वाले वर्कर्स को सैलरी के तौर पर हर दिन 1 गैलन बियर दी जाती थी। और पूरे दिन काम करने के बाद जब इजिप्ट के लोग सोने के लिए जाते थे तो वो पत्थर का बना हुआ पिल्लो यूज़ करते थे।
आपको ये जानकर खुशी होगी कि एंशिएंट इजिप्ट में औरतों को आदमियों से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी और एक औरत कभी भी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती थी या फिर कोई भी बिजनेस खोल सकती थी और तो और अपने पति को कभी भी डाइवोर्स दे सकती थी और वो भी बिना किसी रीज़न के। जबकि आदमी को ये सब काम करने से पहले इजिप्ट के मंत्रियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। एंशिएंट इजिप्ट के लोग 2000 से भी ज़्यादा भगवानों की पूजा करते थे और वो ये मानते थे कि सारे भगवानों की पूजा करने से ही उनका पुनर्जन्म सफल होगा। पर इस 2000 में से इजिप्टियन सबसे ज़्यादा गॉड रा की पूजा करते थे। रा, जिसे सूरज देवता कहा जाता था, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला भगवान था। उनका माना जाता था कि रा की पूजा से वो स्वर्ग में जा सकते हैं। दोस्तों, आप कौन से भगवान में विश्वास करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट के लोगों का सबसे फेवरेट पेट बिल्ली हुआ करती थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि बिल्ली खतरनाक सांपों को मार देती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एंशिएंट इजिप्ट में हर एक घर में एक बिल्ली को पालना कंपलसरी था। ऐसा ना करने वाले को इजिप्ट शहर से निकाल दिया जाता था। बिल्ली इजिप्ट में इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि इजिप्टियंस ने इसे भगवान का पेट बोलना चालू कर दिया और अगर कोई बिल्ली को चोट पहुंचाते हुए दिख जाता था तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजिप्टियंस ने हनी का भी इन्वेंशन किया था, पर इजिप्टियंस को चीनी के बारे में नहीं पता था, इसीलिए इजिप्टियंस हर मीठी चीज़ बनाने के लिए शहद का यूज़ करते थे। और साइंटिस्ट का कहना है कि उन्हें लाखों साल पुराना शहद पिरामिड में से मिला था, जो कि आज तक खराब नहीं हुआ है। साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। अगर इन्वेंशंस की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि इजिप्टियंस ने टूथपेस्ट का भी इन्वेंशन किया था। एंशिएंट इजिप्ट के लोग वोल्केनो की राख, अंडे के छिलके का पाउडर मिक्स करके पेस्ट बनाते थे और फिर उससे ब्रश करते थे। दोस्तों, इस फैक्ट को जान के आप शायद इस पर विश्वास भी न करें। दरअसल बात है 2011 की, जब इजिप्ट के एक आदमी ने अपनी बेटी का नाम फेसबुक रख दिया था। सुनने में चाहे अजीब लग रहा हो, पर ऐसा करने से उस आदमी ने इजिप्ट में फेसबुक के इम्पोर्टेंस को दिखाना चाहा था। उस लड़की का पूरा नाम फेसबुक जमाल इब्राहिम है और आप शायद ना जानते हो, पर इजिप्ट की आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन फेसबुक एडिक्ट है। दोस्तों, ये अगला फैक्ट जानकर आप शायद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ऐसा भला कोई कैसे कर सकता है। क्लियोपाट्रा, जो कि एक समय पर इजिप्ट की रानी हुआ करती थी, हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि क्लियोपाट्रा के माँ बाप भाई बहन थे और तो और क्लियोपाट्रा की 2 शादियाँ हुई थी, पर उसके पति भी इसी के भाई ही थे। और तो और दोस्तों, क्लियोपाट्रा असल में ग्रीस में पैदा हुई थी और बाद में इसकी फैमिली इजिप्ट में आ गई थी। और दोस्तों, क्लियोपाट्रा को मैथ्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी की समझ थी और साथ ही साथ क्लियोपाट्रा 12 लैंग्वेजेस में बात भी कर सकती थी। और अगर बात राजा रानियों की ही हो रही है तो हम आपको इजिप्ट के सबसे फेमस राजा के बारे में बता दें, जो कि किंग टट था। किंग टट ने अपने नौकरों से स्पेशल चप्पल बनवाई थी जिसके ऊपर किंग टट के दुश्मनों की पेंटिंग बनी हुई थी, जिसका मतलब था कि जब भी किंग टट इजिप्ट की सैर करने के लिए निकलते थे तो वो अपने दुश्मनों को इजिप्ट की मिट्टी में रौंद देते थे। और तो और एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं को बीवियां रखने का काफ़ी शौक था, इसीलिए किंग टट की 90 से भी ज़्यादा बीवियां थी और साथ ही साथ 160 से भी ज़्यादा बच्चे भी थे। और इन राजा रानियों का, जैसे हमने आपको बताया कि मेकअप का बहुत शौक था, उसी तरह एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने ही दुनिया की पहली ड्रेस बनाई थी, पर यह ड्रेस सिर्फ राजा या रानी ही पहन सकते थे। और दोस्तों, अगर बात करें दुनिया की सबसे पहले पुलिस की, तो इजिप्ट ही वो देश है जहां सबसे पहले पुलिस बनाई गई थी और इन पुलिस वालों की मदद के लिए बंदरों को भी पुलिस फोर्स में जोड़ा गया था। साथ ही साथ हर देश को चलाने वाली सबसे मेन चीज़ जो कि एक गवर्नमेंट होती है, उसे भी सबसे पहले इजिप्टियंस ने ही बनाया था। और इसी के साथ इजिप्टियंस ने मैथ्स, दवाइयाँ, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फर्नीचर, रेस्टोरेंट्स, स्टील की बनी हुई मशीन्स, एग्रीकल्चर जैसी यूजफुल चीज़ों की खोज की हुई है। और तो और दोस्तों, इजिप्टियंस ही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले लिखना चालू किया था। इससे पहले के लोग सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग्स ही बनाया करते थे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।